नमस्कार विद्यार्थियों। यहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट से संबंधित लूपिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे। लूपिंग सिस्टम एक महत्वपूर्ण सिस्टम होता है जो कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको प्राप्त होता है। लूप के माध्यम से आप जो है किसी भी कार्य को निरंतर कर सकते हैं। आपको कोई कार्य बार बार करना हो, जैसे कि आपको 1 से 1000 तक गिनती लिखनी हो, तो क्या आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट 1, डॉक्यूमेंट डॉट राइट 2, डॉक्यूमेंट डॉट राइट 3, डॉक्यूमेंट डॉट राइट 4 ऐसा करेंगे? नहीं। इसके लिए ही लूपिंग सिस्टम दे रखा है। यदि कोई एक जैसा कार्य, चाहे वो इंक्रीमेंट हो रहा हो, चाहे डिक्रीमेंट हो रहा हो, चाहे उसमें आपसे बार बार अपने आपके नाम, व्यक्तियों के नाम मांगे जा रहे हों, ऐसे कार्य को लूपिंग सिस्टम में रख दिया जाता है और फिर वो कार्य निरंतर चलता रहता है। तो ये होता है लूपिंग सिस्टम। कोई निरंतर कार्य, एक जैसे निरंतर कार्य बार बार करना हो तो उसे हम लूपिंग सिस्टम में उपयोग करके उस कार्य को पूर्ण कर लेते हैं। अब लूप कितने प्रकार के होते हैं? लूप जो है जावास्क्रिप्ट में 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है व्हाइल लूप, एक होता है फॉर लूप और एक होता है डू व्हाइल लूप। व्हाइल लूप, फॉर लूप और डू व्हाइल लूप ये सी लैंग्वेज में भी होते हैं, सी प्लस प्लस में भी होते हैं, जावा लैंग्वेज में भी होते हैं और जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज में भी होते हैं, वीबी डॉट नेट में भी होते हैं। तो ये लूप कोई नई बात नहीं है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक प्रोग्राम है जिसमें कि सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया गया है जिसमें 10 रखा हुआ है। चलिए मैं इसमें 1 रख देता हूं। मुझे 1 से लेकर तो 100 तक गिनती प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पर 100 कर देता हूं और यहाँ पर लेस देन का लगा देता हूं। और यहाँ पर क्योंकि 1 से 100 चलना है तो इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, माइनस तो करेंगे नहीं हम लोग, तो हम यहाँ पर प्लस लगा देते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रोग्राम जो है 1 से लेकर 100 तक जो है गिनती प्रिंट करने के लिए तैयार है। अब मैं इसको समझा देता हूं आपको। देखिए ध्यान से, यहाँ पर 3 कार्य करने पड़ते हैं किसी भी लूपिंग सिस्टम में। पहला कार्य कि कहां से शुरू करना है, तो वेरिएबल हमने बनाया है a नाम का, जो कि a के अंदर 1 को स्टोर कर दिया इसने। और फिर हमने लिखा व्हाइल। व्हाइल का अर्थ होता है, एक लूप है ये, व्हाइल का अर्थ होता है कि भाई कब तक चलना है। तो मैंने यहां बोल दिया a को 100 तक चलना है, किंतु ऐसा चलना है कि 100 से कम रहे चलते चलते या बराबर हो जाए तब तक चलना है। अभी कितना है? 1 है। कम है, हाँ तो भी चलता रहेगा। अगर मैं यहाँ पर 101 कर दूं तो ये लूप चलेगा ही नहीं, क्योंकि ये लूप बोल रहा है 100 से कम है या बराबर है तब तक चलो, पहले से ही ज्यादा है तो क्यों चलेगा। इसलिए यहाँ पर जो है a को हम अभी 1 रख रहे हैं, या आप 5 भी रख देंगे तो 5 से स्टार्ट कर देगा वो। तो अभी हमने 1 रखा है तो 1 से शुरू करेगा। अब हमने करली ब्रैकेट शुरू करा। ये करली ब्रैकेट जो है, ये करली ब्रैकेट जो है ये बताता है कि लूप कहां शुरू हो रहा है और इस कितने स्टेटमेंट लूप के अंदर लेना है। तो यहां पर हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट की मदद से a की वैल्यू को प्रिंट कर दिया और हमने साथ में यहां लिखा है प्लस के साथ बी आर, अर्थात एक लाइन नीचे आ जाओ। अर्थात एक अंक प्रिंट करने के पश्चात तुरंत एक लाइन नीचे पधारिए। और फिर उसके बाद अगले स्टेटमेंट में क्या बोला मैंने बोला a को 1 से बढ़ाओ, a को 1 से इंक्रीज करो। तो a को 1 से बढ़ाया और फिर ये यहाँ पर करली ब्रैकेट पर आया। और फिर इसका लूप की आदत होती है कि एकदम से बंद नहीं होता है, ये तुरंत ऊपर जाके चेक करेगा कि क्या मेरा काम हो गया, क्या मैं 100 तक चल दिया। वो दे बोलेगा अभी तो 2 ही हुआ है भैया, अभी आप इंक्रीज करके आए हो तो 2 हुआ होगा ए में, तो चलो अंदर वापस से ए को प्रिंट करो और एक लाइन नीचे आ जाओ। फिर ये यहाँ पर आएगा, फिर ऊपर जाएगा और फिर चेक कर क्या मेरा काम हो गया, 100 तक चल दिया मैं। नहीं 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 नहीं, अभी तो आपका 2 ही हुआ है, 3 हुआ है। अब आप 3 प्रिंट करो और 3 प्रिंट करने के बाद 4 कर लो। ऐसे करते करते ये लगातार 100 तक चले। यहाँ पर देखने बात योग्य बात ये भी है कि व्हाइल, देखो यहाँ पर वेरिएबल a इज इक्वल टू 1, स्टेटमेंट खत्म, सेमीकोलन लगाया। व्हाइल में कोई यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाया, ध्यान रखना।
कर्ली ब्रैकेट में नहीं लगाया, इस कर्ली ब्रैकेट में नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये स्टेटमेंट अभी खत्म नहीं हुए हैं। तो हमने बोला कि while a less than equal to 100 सेमीकोलन नहीं लगाया और कर्ली ब्रैकेट शुरू करा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक स्टेटमेंट वही खत्म हो गया, लगा दिया। a इज गुड a प्लस 1 वही खत्म हो गया, लगा दिया, और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट बंद कर दिया। अब इस प्रोग्राम को जो है हम रन करते हैं। हमने इस प्रोग्राम को सेव करा और यहाँ पर जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज तो वो तो एक वाक्य है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और आपके 100 तक जो है गिनती प्रिंट हो गई। ठीक है ना, 100 तक गिनती प्रिंट हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि मैंने बोला था उसको कि भाई आपको 1 से 100 तक चलना है, तो वो 1 से 100 तक चल रहा है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए की वैल्यू प्रिंट करी, ए को 1 से बढ़ा दिया। तो इस प्रकार से ये इंक्रीज होता गया और अपनी वैल्यू को 1 से बढ़ाता गया। यदि मैं यहाँ पर मैं इस प्रोग्राम को थोड़ा सा शॉर्ट करना चाहूँ, 50 तक चलाना चाहूँ, तो मुझे जस्ट यहाँ चेंज करना पड़ेगा। एक बात। दूसरा, यदि कोई बोले 50 से 1 तक चलाओ, तो शुरुआत 50 से कर दो या 50 रख दो, और यहाँ पर 1 तक चलाना है 1 कर दो, और 50 से 1 तक चलाने में आपको इसको माइनस करना पड़ेगा, माइनस कर दो। अब आपको यहाँ पर जो है लेस देन इक्वल टू है, तो लेस देन इक्वल टू का अर्थ होता है कि 1 से कम रहे या बराबर रहे। अब ये तो गलत बात हो गई। 50 से चलाना है तो हमको उल्टा बोलना पड़ेगा कि 1 से ज्यादा रहे या बराबर रहे। तो हमने 1 से ज्यादा रहे या बराबर रहे बोल दिया। तो वो 50 है, हाँ स्टार्ट हो जाएगा। 50 49 48 47 46 45 44 43, इस प्रकार से 42 41 40 चलता रहेगा, घटता रहेगा, और जैसे ही 1 तक पहुंचा ये लूप खत्म हो जाएगा। चला के देख लेते हैं प्रोग्राम को। देखिए हमने ये इसको रन करा, यहाँ पर ये हमने इसको रिफ्रेश करा, देखिए 50 से लेकर तो 1 तक चल गए। तो ये तो था व्हाइल लूप। इसी प्रकार से यही कार्य सेम टू सेम कार्य मैं फॉर लूप से करके दिखा देता हूं आपको। देखिए ध्यान से, मैंने यहाँ पर जो है एक लूप यहाँ पर मैंने लिखा फॉर ए के अंदर 1 रखा है, सेमीकोलन ए लेस देन इक्वल टू 50, सेमीकोलन ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, और फिर यहां से मैंने इसको कर्ली ब्रैकेट बंद करा। मैंने यहाँ लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए की वैल्यू को प्रिंट कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए की वैल्यू को प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि इस फॉर में क्या होता है, शुरुआत सेमीकोलन होता है, फिर कहां तक चलना है, फिर सेमीकोलन होता है, फिर ए को 1 से बढ़ा दिया या घटा दिया, जो भी आपकी जैसे आपकी स्थिति हो वैसा कार्य करना पड़ता है। जब बढ़ाने की बात होगी, जब आपको लगता है कि बढ़ाना पड़ेगा तो बढ़ा इसको प्लस करेंगे या प्लस करेंगे, और जब घटाने की बात होगी तो माइनस करेंगे। हम 2 से भी प्लस कर सकते हैं, 3 से भी प्लस कर सकते हैं। तो हमने ए को जो है यहाँ पर शुरुआत करी, कहां तक चलना है वो बताया, और 1 से बढ़ा दिया, और इसमें बीच में सेमीकोलन 2 लगते ही हैं, फिक्स है। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को हम रन करके देख लेते हैं। हम यहाँ पर जो है एक बीच में डॉक्यूमेंट डॉट राइट बी आर लगा देते हैं, क्योंकि वाइल लूप खत्म होगा, क्योंकि दोनों एक ही प्रोग्राम में रखे हुए दोनों चलेंगे 1 बाय 1। तो यहाँ पर हम जो है एक बी आर लगा देते हैं। यहाँ हमने बी आर लगा दिया। देखिए क्योंकि एक लाइन नीचे से वो अपना फॉर लूप का डाटा प्रिंट करना शुरू करे, इसलिए। अब फॉर ए इज इक्वल टू 1, ए लेस देन इक्वल टू 50, ए इज इक्वल टू ए प्लस 1। ठीक है, प्रोग्राम को सेव करा, सेव करके मैंने इसको रन करा। देखिए ध्यान से, मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। देखिए ये 50 में, ये तो व्हाइल लूप का आउटपुट है। ये देखिए यहाँ से 1 से शुरू हो गया, ये 1 से 50 तक, ये फॉर लूप का आउटपुट है। फॉर लूप ने भी कार्य करा वैसा ही, कोई नहीं कह सकता बाहर से देख करके कि कौन सा आउटपुट जो है कौन से किस प्रकार के लूप से प्रिंट हुआ है। यहाँ पर जो है for a is equal to 1, a less than equal to 50, a is equal to a plus 1 हमने लिखा, और कर्ली ब्रैकेट से शुरुआत करी, और हमने यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। अब एक बात ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा सा बदलाव करता हूँ, है ना। क्या बदलाव करता हूँ, यहाँ for a is equal to 1, a less than equal to 50, a is equal to a plus 2 कर देता हूँ। तो क्या करेगा, ये 2 से बढ़ाएगा। तो मैंने कहा था आप बढ़ा कितने भी सकते हो, आप 2 से बढ़ाओ, 3 से बढ़ाओ, आपकी प्रोग्राम की आवश्यकता के अनुसार बढ़ाओ।
तो मैंने 2 से बढ़ा दिया अभी तो आपको दिखाने के लिए। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। देखिए, ये तो है आपका वाइल का आउटपुट, ये आपका फॉर का। देखिए, एक के बाद दो से बढ़ाया था तो 1 3 5 7 आ गया, दो से बढ़ाया था इसके, और कहाँ तक, 49 तक। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको 5 से बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, 5 से बढ़ा देता हूँ। अब मैं इसको आउट चलाता हूँ, देखिए ध्यान से, ये देखिए, ये तो वाइल का आउटपुट है। अब ये फॉर का शुरू हुआ, देखिए 5 से बढ़ाया था, एक के बाद 5 से बढ़ा 6, 6 के बाद 5 से बढ़ा 11, 11 के बाद 5 से बढ़ा 16, 21, 31 और 46 पर खत्म हो गया। ये आपका फॉर लूप का आउटपुट है, 1 6। तो इस प्रकार से जो है हमने कार्य करा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से फॉर लूप कार्य करता है। ऐसे ही अब फॉर लूप में एक खासियत होती है कि आप जो है, आप सेमीकोलन तो 2 ही रखने पड़ेंगे, फिक्स है, कंपलसरी है। आपने अगर ये पोर्शन हटा दिया यहाँ से, कौन सा, a इज इक्वल टू a प्लस 5, फिर से देख लो, यहाँ पर a इज इक्वल टू a प्लस 5 यदि आपने हटा दिया यहाँ से, तो आप जो है इसको आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं तो बढ़ाना पड़ेगा भैया। ऐसा नहीं है कि आप जो है उसको हटा दिया तो वो अपने आप कहीं से आ जाए, नहीं, आपको a इज इक्वल टू a प्लस 5 यहाँ पर यहाँ लिखना पड़ेगा। यानी कहना मतलब है आपने वहां से हटाया तो आप यहाँ उसको लिखो, ठीक है। तो चलिए अपन यहाँ पर इसको जो है हम लोगों ने यहाँ से यहाँ रख दिया। अब आउटपुट देख लेते हैं सर, तुरंत लगेगा। देखिए, ये हमने आउटपुट करा, वही आउटपुट आएगा क्योंकि बस उठा के उसको वहां रखा है, कोई अंतर नहीं। ये देखिए, ये आउटपुट आ गया, ये वही आउटपुट सेम, बस इस बताने के लिए कि आप यहाँ अगर खाली छोड़ेंगे, सेमीकोलन तो लगाना पड़ेगा, किंतु आप उसको कहीं भी रख सकते हैं। तो ये था फॉर लूप। अब हम चलते हैं, एक और लूप होता है डू वाइल लूप। चलिए डू वाइल लूप का आउटपुट देखते हैं। ये एक लाइन नीचे आ गया डू वाइल लूप का आउटपुट, और यहाँ पर हम इस बार थोड़ा सा प्रिंट भी कर देते हैं जिससे कि अंतर रहे कि ये वाइल लूप है, फॉर है, इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पर हम जो है इधर हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट के माध्यम से हम जो है ये हमने यहाँ लगा दिया। यहाँ पर हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, वाइल, है। तो हम यहाँ पर वाइल लूप लिख देते हैं, डब्ल्यू वाइल लूप, है ना। ऐसे ही हम यहाँ पर लिख देते हैं नीचे फॉर लूप, फॉर लूप, एक फॉर लूप लिख देते हैं हम यहाँ पर। ये फॉर लूप लिख दिया हमने यहाँ पर, और यहाँ पर हम लिख देते हैं कि अब हम डू वाइल लूप चलाने वाले हैं। यहाँ पर हमने डू वाइल लिख दिया, डू लूप लिख दिया, डू वाइल लूप। आप देखिए मैं डू वाइल लूप का उपयोग करता हूँ। a इज इक्वल टू 1, डू डू मीन्स करो, क्या करें भैया, ये डू डू मीन्स करो, क्या करें भाई। आप सबसे पहले ए को प्रिंट करो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए की वैल्यू को प्रिंट करो, ठीक है, ए की वैल्यू को प्रिंट करो। और क्या करें, ए को 1 से बढ़ाओ। ये डू लूप चल रहा भी है, डू लूप के बाद के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। और ये यहाँ पर मैंने बंद कर दिया इसको, वाइल a लेस देन इक्वल टू 10 सेमीकोलन, यहाँ पर सेमीकोलन लगेगा। देखिए ये है डू वाइल लूप, थोड़ा सा डिफरेंट लूप है। डू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, ए को 1 रखा, डू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए की वैल्यू को प्रिंट करिए, ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, ए को 1 से बढ़ाओ। बाद में बताया गया कि ए को 10 तक चलना है, तो इसमें बाद में बताते हैं कि कब तक चलना है। इसका मतलब ये लाइन आपको बिना कंडीशन के प्रिंट हो जाएगी। तो ये था डू लूप, सेम कार्य करेगा। आउटपुट दिखा देता हूं मैं आपको इसका, ये देखिए, ये रन करा मैंने, ये वाइल लूप है, ये फॉर लूप का आउटपुट, ये डू लूप का आउटपुट, वो 1 से 10 तक। तो इस प्रकार से हमने देखा कि लूप जो है वो कैसे कार्य करते हैं। ये डू वाइल लूप था, इसमें सेमीकोलन यहाँ लगता है, ये आप ध्यान रखिएगा। नमस्कार।